चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब यूपी के मुजफ्फरनगर की करेंगे। मुजफ्फरनगर में थाना कोतवाली क्षेत्र के दाल मंडी में देर रात अज्ञात चोर के द्वारा कई दुकानों के शटर काटकर 25,000 की नकदी और सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया है। व्यापारी के बीच पहुंचे और उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल पुलिस से चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने की बात कहते हुए नजर आए हैं। 2 दिनों में मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों के द्वारा 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। बीते दिन भी नगर कोतवाली क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर रोड पर एक सुनार के यहां पर दिन दहाड़े डकैती की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था। 2 दिन पहले हुई घटना का भी अभी तक पुलिस के द्वारा कोई खुलासा नहीं हो पाया है। देखिए, मुजफ्फरनगर में दाल मंडी के अंदर 2-3 दुकानदारों के शटर फाड़ करके उसमें चोरी करने का प्रयास किया। 2-3 दुकानों में चोरी भी हुई है। सुबह ही मैं लखनऊ से ही जब आ रहा था तभी मेरी एसएसपी से बात हुई है। अभी सीसीटीवी को इंस्पेक्टर को बुला करके उन सबको कड़ाई के साथ निर्देश किया गया है। पहले भी जो घटनाएं हुई हैं वो वर्कआउट हुई हैं और एसएसपी इस संबंध में बहुत गंभीर है। एक और शराब की दुकान में घटना हुई है, उसके संबंध में भी कहा गया है। और कोई भी घटना ऐसी नहीं जो वर्कआउट नहीं होगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते कोई बदमाश ऐसा है ही नहीं जो चोरी या घुटना करे और पकड़ा ना जाए। तो वहीं फर्रुखाबाद में डीएमएसपी ने कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर कई इलाकों का जायजा लिया है। सावन महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा और गंगा स्नान को लेकर पांचाल घाट और गंगा पुल का जायजा लिया गया। इस दौरान निरीक्षण भी किया गया। पांचाल घाट से गंगा पुल तक कांवड़ यात्रा मार्ग का भी डीएमएसपी ने निरीक्षण किया। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी को अपनी देखरेख में पांचाल घाट पर स्नान करने वाले क्षेत्र में दोनों तरफ बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए गए और गहरे पानी वाले स्थान पर चेतावनी बोर्ड भी लगवाने, घाट पर प्रकाश व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराने के आदेश जारी किए गए हैं। बाहर का तो आप जैसा देख रहे हैं कि रंगम में जो है पहले थोड़े दिन 1-2 दिन के लिए जलस्तर बढ़ा था, जिसके कारण कोई गांव तो हमारा मैरून नहीं हुआ या आबादी कोई इफेक्टेड नहीं हुई। कुछ कृषि एरिया हुआ था और थोड़ी बहुत जो है रोड पे पानी आ गई थी एक रोड पे। तो आज तो सामान्य है, कल से ही सामान्य हो गया था। मुख्य कांवड़ मेला जो अपने जनपद में होना, जहाँ पंचाल घाट से गंगा जल भर के लोग हरदोई, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, सीतापुर और जनपदों में ले जाते हैं। तो इस ये नेशनल हाईवे का मार्ग है और इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोटरेबल रहे, लोगों को चलने में कोई दिक्कत ना हो। जगह जगह कहाँ मेडिकल कैंप लगाया जाना है या अन्य। तो वहीं एटा में क्रॉकरी से भरा हुआ छोटा हाथी अनियंत्रित होकर पलट गया। सड़क पर बिखरा पड़ा क्रॉकरी का सामान पूरा लगातार। आपको बता दें कि हादसे में इसमें 9 लोग घायल भी हुए हैं। हजारों रुपए के क्रॉकरी का सामान का इसमें नुकसान भी पहुंचा है। टायर पंचर होने की वजह से ये हादसा हुआ था। हालांकि इस बीच पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। कासगंज जिले के गाँव तताबपुर के रहने वाले हैं सभी घायल। क्रॉकरी का सामान लेकर शादी समारोह में सभी काम करने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ था। थाना मिरचरी क्षेत्र के कासगंज रोड स्थित देतई गांव के पास का बताया जा रहा है। तो मिर्जापुर में जिगना थाना क्षेत्र के गौरा गांव के परमानपुर में बीती रात पड़ोसी के ऊपर लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि लाइसेंस बंदूक जब्त कर निस्तारीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन अमरनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परमानपुर गांव में गिरिजा शंकर पांडे पड़ोसी हरिशंकर पांडे से पुरानी रंजिश उसकी लगातार चली ही आ रही थी। दोनों पक्ष में सोमवार की शाम को भी विवाद हुआ था और इस बीच एक पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। गोली दीवार में लगने से कोई हताहत नहीं हुआ। शिकायत मिलने पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण किया। फायरिंग का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अमरनाथ ने कहा है कि गांव निवासी लगातार गिरजा शंकर पांडे को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से लाइसेंसी बंदूक, 2 जिंदा कारतूस और खोखा जब्त कर लिया गया है। गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थानाध्यक्ष स्वयं मौके पे तत्काल पहुंच गए और वहां जाने पर यह ज्ञात हुआ था गिरजा शंकर पांडे ने अपने पड़ोस के ही सौरभ पांडे के घर के ऊपर गोली चलाई। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष द्वारा इनको हिरासत में लिया गया। तहरीर प्राप्त करके उसमें
मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा उसके बाद इनको जेल भेजा जाएगा। तो वहीं अमरोहा में थाने की जनरेटर में लगी भयंकर आग से थाने में भगदड़ मच गई और धू धू कर जनरेटर पूरी तरह से राख हो गया। सूचना के बाद भी दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। दमकल विभाग के काम को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। अमरोहा जिले के नौगावा सादा थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं अमरोहा में भीषण गर्मी में लोगों का जीना बेहाल हो गया है। बिजली गुल होने की वजह से गांव में पानी के लिए मारामारी दिख रही है। दरअसल बता दें कि अमरोहा के सैद नकली थाना इलाके के ढक्का मोड़ कॉलोनी में पिछले 10 दिन से लगातार बिजली नहीं है। ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं। 10 दिन हो गए हैं इस पूरी घटना को। कई बार शिकायत के बावजूद भी बिजली विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया। गाँव में बिजली नहीं आने की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण रात के अंधेरे में गुजारा करने के लिए मजबूर है। जिंदगी मोबाइल फोन पर भी ग्रामीण दूसरे गांव से चार्ज करके ला रहे हैं और इसके साथ ही ग्रामीणों के सामने बिजली ना आने से पानी की भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सरकारी नल से ग्रामीणों को पानी भरना पड़ रहा है, जिसके चलते गांव के सरकारी नल पर भी पानी को लेकर अब मारामारी दिख रही है। काफी भीड़ भी लग जाती है। फिलहाल ग्रामीणों ने गांव के ट्रांसफार्मर को लेकर चेतावनी देते हुए कहा है कि 24 घंटे में अगर ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो ग्रामीण बिजली घर पर धरना देते हुए प्रदर्शन करेंगे। हालांकि सूबे की सरकार, विद्युत विभाग हो या फिर अंदर का कोई भी विभाग, उसके लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अगर बात की जाए तो उसके बिल्कुल विपरीत हालात है, क्योंकि 1 महीने से बिजली गाँव में नहीं पहुँचने पर सरकार पर सवाल उठना अब लाजमी है। लाइट की परेशानी 8-9 दिन हो गए, लाइट नहीं आ रही, परेशान है, बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पानी की परेशानी। 2 भैंसें भी मर गई हैं। भैंसें भी मर गई हैं। पैसे जो अधिकारी बजाते हैं वही मना कर दिया है, क्या करें? जय से कहना जय में नहीं सुननी है, क्या करें? गाय मर गई और 2 भैंसें मर गई। जो जिससे भी कहना वही कह रहे हैं, कहाँ भागे, किस पे जामे हम? बहुत परेशानी है। हार्ट के बीमार है, बाजी हार्ट का बीमार है, क्या करे, कहाँ जागा? कितने दिन हो गए आपके यहाँ पे? 8-9 दिन हो गए। ये ट्रांसफार्म हमारे यहाँ कम से 8 दिन हो गए और इसकी कोई भी सुनवाई नहीं कर पा रहा। जिसकी हमने जय साहब से भी बात की और हमने अभी बड़े बड़े अधिकारियों से बात की है, किसी ने भी कोई भी ट्रांसफार्म बदलने की बात नहीं की। कितने दिन हो गए सर ट्रांसफार्म? जी कम से कम 10-12 दिन हो चुके। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं सर इस ट्रांसफार्म को तत्काल में रखा जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं और हमारे यहाँ भैंसों भी पानी नहीं पा रहा और कुछ लोग हार्ट से परेशान हैं, जो गर्मी में परेशान हैं, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि ट्रांसफार्म को जल्दी से रखा जाए। तो वहीं आगरा के सब्जी मंडी टेढ़ी बगिया में गोली चलाई गई है। 3 अज्ञात लोगों ने सब्जी मंडी में गोली चलाई। सब्जी मंडी टेढ़ी बगिया में गोली चलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल सब्जी विक्रेता शिव कुमार नामक युवक को गोली लग गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर हालांकि घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। बीच एक व्यक्ति ने भीड़ में से निकलकर एक युवक को दबोच भी लिया। मौके पर पहुंची जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगरा थाना ट्रांस यमुना के टेढ़ी बगिया की सब्जी मंडी का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बहराइच के थाना जरवल इलाके के आहाता गांव में एक युवक की नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई। दरअसल पिंटू सामान लेकर घर लौट रहा था, तभी वो गांव के स्थित एक नदी में पैर फिसलने की वजह से डूब गया और हालांकि इस बीच उसके शव को गोताखोरों ने बरामद कर लिया है। पुलिस के द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। विगत कुछ साल पहले भी मृतक पिंटू की पत्नी का बीमारी के चलते देहांत हो गया था। पिंटू की एक बच्ची भी है जो कि अब अनाथ हो चुकी है।